वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे एग्जाम्स और जो भी एग्जाम्स है जो जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए जो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि in a certain code language agency is written as this one, एफोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, एफोर्ड को इस तरह लिखा जाएगा तो एजेंडा को किस तरह लिखा जाएगा। यानी कि जो लॉजिक इसको कोड करने में लगा है, इसको कोड करने में लगा है, सेम जो है उसी लॉजिक से एजेंडा को कोड करना होगा। तो देखते हैं। तो देखिए एजेंसी लिखा हुआ है और डायरेक्टली जो है एग्जाम में आपको बार बार आप कॉपी पे लिखिएगा भी तो समटाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हो जाए तो इसी से देख के स्क्रीन में कर लेना है। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ए से ए है, ई है, ठीक है, सी से क्या है, तो यहां देखिए ए है, जी है, ई है, एन है, सी है, वाई है। एजेंसी हो गया, इसका क्या कोड किया गया है, ए ई ई एल ए वाई, एल ए डब्ल्यू, एल ए डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर देखिए ई ए कॉमन है, ई कॉमन है, तो हमको पता है कि भवेल जो होते हैं क्या क्या होते हैं, 5 भवेल, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो भवेल को जो है यहां पर क्या रखा गया, एज इट इज, यानी कि भवेल को एज इट इज रखा गया है, ज्यों का त्यों रखा गया है। तो देखिए ये भवेल है इसलिए इसको ऐसे रख दिया गया है, ये भी भवेल है इसलिए इसको भी ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी देखिए अफोर्ड में क्या किया गया है, ए एफ एफ ओ आर डी। इसमें देखिए भवेल है ए का ए होना चाहिए, ओ का ये ओ है, ओ का ओ होना चाहिए। ठीक है, ओ का ओ होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ए का ए रख दिया गया, ओ का ओ रख दिया गया है। तो सेम जो है आप देखिए अगर इससे आंसर मिल जाएगा एजेंडा में तो हम निकाल लेंगे। तो ए का तो ए ही होना चाहिए और ए का फिर यहां पर ए होना चाहिए, ई का जो है ई होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए लास्ट में है, ई यहां पर है, ये वाला कैंसिल हो गया। इसके अलावा देखिए हम कोई भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब इसमें चेक कीजिए क्या है कि जी में जो है क्या कर दिया गया है, 2 माइनस कर दिया गया है। एन से जो है 2 फिर पीछे चल जाएंगे तो एल बचेगा, सी में 2 पीछे चल जाएंगे तो ए बचेगा, वाई में 2 पीछे चल जाएंगे तो डब्ल्यू बचेगा। इसमें भी देखिए एफ में अगर 2 पीछे चले गए हम तो क्या बचेगा, एफ में 2 पीछे चले गए तो डी बचेगा। इसमें भी क्या होगा, डी होगा। इसमें भी 2 पीछे चले गए तो पी हो गया, इसमें भी 2 पीछे चले गए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या करना है कि जो भवेल है उसको सेम रखना है और जो भवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो है उसमें क्या करना है कि 2 माइनस कर देना है। तो आप क्या कीजिए कि जो इसमें से सभी में जो है कॉन्सोनेंट को माइनस करना है, तो जी में अगर 2 पीछे चले गए तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो गया, ई हो जाएगा। तो ए ई वाला देखिए कहाँ है, ये भी कैंसिल हो गया, फिर फंस गए। तो उसका नेक्स्ट वाला एन के बाद देखेंगे 2 पीछे एल। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए ई एल, और डी के फिर 2 पीछे चल जाएंगे तो बी हो जाएगा। तो यही वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी जो होगा नहीं होगा। ठीक है,
तो लॉजिक क्या है कि जो भवेल है उसको ज्यों का त्यों रखना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 माइनस कर देना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या करना है कि जब हमको जो है अगर लेफ्ट घूमने को कहेगा, यानी कि जब भी बायां घूमने को कहेगा तो हम क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के दिशा में घूमेंगे। अब भी जब भी हमको राइट घूमने को कहेगा, दायां घूमने को कहेगा तो क्या कहेंगे, ओ। इसमें देखिए जब भी लेफ्ट घूमने को कहेगा तो हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉक। और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ये जस्ट अपोजिट होता है जो हम सर्कल में बैठा करते हैं ना, उसके अपोजिट होता है। सर्कल में क्या होता है कि जब लेफ्ट कहेंगे तो क्लॉकवाइज और जब राइट घूमने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए हो गया। तो आप क्या रखिए कि मान लीजिए कि कोई यहां पर पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है और इसमें जो है इस तरह से लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस जो होता है ऐसे होता है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया। राइट साइड में ईस्ट लेते हैं और वेस्ट कितना, लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो यहां से जो है सचिन दक्षिण की ओर यानी कि नीचे चलेगा। ठीक है, कितना चला, 25 मीटर चला। अब यहां से अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां, घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी घड़ी के विपरीत दिशा मतलब ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी चलता कैसे है, ऐसे चलता है, तो विपरीत दिशा में हम ऐसे करके लेंगे, यानी कि हम इधर चल गए। इधर चलने के बाद कितना, 20 मीटर चलता है और फिर अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, तो फिर हम क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यानी ऊपर की ओर चलेंगे और 25 मीटर चलता है, यानी इसी के बराबर चला। यहां पहुंच गया, इसके बराबर चला तो यहां पहुंच गया, यानी कि ये और ये जो है एक डिस्टेंस पे होगा, ये और ये एक डिस्टेंस पे होगा। जब ये 20 है तो इसके पैरेलल में ये भी क्या होगा, 20 होगा। और स्टार्ट कहां से किया था, यहां से किया था, यानी रेफरेंस पॉइंट वहीं यही होगा। यानी कि अब व्यक्ति जो है फाइनली कहां है, यहां पर है। यानी इसके रिफरेंस में जो है ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, देखिए इसके रिफरेंस में अगर ये वाला यहां रखेंगे, उठा के इसको यहां रख देंगे, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, पूर्व डायरेक्शन होगा। कितना गैप होगा, 20 मीटर का गैप होगा। यानी कि आरंभ से जो है वो आरंभिक बिंदु से ये आदमी अभी कितनी दूर है, 20 मीटर है ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये वाला हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप कि मान लीजिए ये है साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, कैसे, इस तरह करके लेते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो एक जैसा लीजिए। इधर से चलते हैं, नॉर्थ लिए, ईस्ट लिए, साउथ लिए, वेस्ट लिए। अब नॉर्थ दक्षिण की ओर कितना चला, 25 मीटर चला, सॉरी दक्षिण की ओर जो है 25 मीटर चला ना, ये दक्षिण मतलब क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये 25 मीटर चला है। अब 20 मीटर चला अपनी बाईं ओर। ठीक है, तो साउथ में आ गया तो अपनी बाईं ओर चला गया 20 मीटर, यानी कि बाईं ओर जाने के बाद यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। बाईं ओर मतलब वही बात है कि घड़ी के जो है कहाँ है, विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यानी कि कहाँ चला गया, ईस्ट चला गया। तो ईस्ट में कितना है, 20 है। फिर वह जो है अभी ईस्ट में है, तो ईस्ट से फिर अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर ये कहाँ चले जाएगा, नॉर्थ चले जाएगा। नॉर्थ चला गया। ठीक है, नॉर्थ चले गया तो देखिए नॉर्थ और साउथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में कट गया। तो देखिए ये कहाँ है, 20 मीटर ईस्ट में है, तो 20 मीटर ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहां पर देखिए रॉबिन को लिखा गया, ये कोडिंग डिकोडिंग है। क्या लिखा गया है,
रॉबिन है और रॉबिन को TRFNT है, ठीक है। और इसमें देखिए आप +2 ऐड करते हैं तो 20 होता है, इसमें +3 ऐड करते हैं तो R होता है, ठीक है। इसमें कितना है, 2 + 4 ऐड किए तो F पहुंच जाएगा, इसमें 5 ऐड किए तो I पहुंच जाएगा, इसमें 6 ऐड किए तो N पे 6 जोड़े तो आगे T हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है पीटर में हम क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 5 6 जोड़ेंगे तो P +2 कितना हो, P का वैल्यू होता है 16 2 18, P 5वें पोजीशन पे होता है, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 RH हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर T में हम क्या जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए तो 24 24 किसका होता है, X का। T में 4 जोड़ दिया X, क्योंकि T का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 20, उसमें हम 4 जोड़ दिए तो 24 24 का कितना होता है, X होता है, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमको कम ही सॉल्व करके हो गया। तो जनरली ट्राई कीजिए कि कैसे कम सॉल्व करके हम आंसर मार सके, ठीक है। अब अगर इसको मैं आप ई में भी देते +5 देते तो 5 + 5 10 हो जाता, तो यहाँ पर जे हो जाता। आर में फिर +6 देते हैं तो 18 6 24 यानी एक्स हो जाता। तो यही वाला दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कि कौन सा इसका जो है रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट, डियर, हर्बीवोरस, हाथी, हिरन, शाकाहारी। तो देखिए इसमें आप चुनिए कि कौन सा कैटेगरी के अंदर जो है, इसमें कोई कैटेगरी है जो कि किन्हीं 2 को अंदर ले लेता है या अलग अलग कैटेगरी होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एलिफेंट, डियर, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या है, एलिफेंट और डियर ये जानवर है, लेकिन हर्बीवोरस ये चीज है कि जो है साग सब्जी खाने वाले, शाकाहारी। तो ये कैटेगरी हो गया, ये कैटेगरी हो गया, ठीक है। ये क्या, सॉरी, ये क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया, यानी कि ये हो गया कि इसके अंदर जो है ये सिर्फ साग सब्जी खाने वाले हैं, जिसके अंदर जो है एलिफेंट भी आ गया और इसके अंदर जो है डियर भी आ गया। एलिफेंट और डियर अलग अलग जानवर हैं, इसलिए इसको अलग अलग बनाए तो इस टाइप का बनेगा। तो किसमें है, इसमें है, ठीक है। जैसे अगर इसके लिए एग्जांपल देंगे तो मान लीजिए इसके लिए एग्जांपल, औरत, इस टाइप का औरत हो गया, फिर औरत हो गया, मर्द हो गया और मनुष्य हो गया। तो ये भी इसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए अब अगर इसमें हम क्या दे दें, गायक दे दें, तो ये इसमें आएगा। देखिए क्या हो गया कि सभी तो मर्द गायक नहीं हो सकते, सभी कुछ औरत जो है गायक होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी जो है, ये भी इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हमको कुछ औरत जो है मर्द होने के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ औरत मर्द हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल जो है इसका गलत हो जाएगा। इसके लिए जो सही होगा ये क्या होगा कि ये गायक हो गया और कुछ जो है मर्द गायक हो गया और कुछ औरत भी जो है गायक हो गया, ये वाला सही है। तो इसके लिए करेक्ट एक सोचिए ना, जो तीनों एक दूसरे से जो है मिश्रित है, तीनों एक दूसरे से जो है मिश्रित हो सकते हैं। देखिए एक मान लीजिए गायक है,
एक क्या है, मर्द है, और मान लीजिए एक पापा है। ठीक, ये वाला इसका बेहतर होगा। देखिए, मान लीजिए गायक हो गया, कुछ गायक मर्द भी होगा और कुछ मर्द जो है पापा भी हो सकता है, यानी कि जिनका शादी हुआ होगा, कुछ मर्द पापा भी हो सकता है और कुछ पापा जो है गायक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ये करेक्ट होगा, जो तीनों एक दूसरे को जो है बताता है। अब जैसा कि हमने कहा ये वाला, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही ले लीजिए, शाकाहारी, शाकाहारी, गाय, और एक अलग लेंगे, शेर ले लेते हैं। तो ये देखिए आप ले सकते हैं, ये वाला क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी के अंदर गाय आ गया और ये शेर जो है बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल बताइए आप, कौन सा जिस तरह के वो उसके अंदर है, उसके अंदर ये है। देखिए, एक हो गया दादाजी, आप इसको कमेंट कीजिए कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन द 10 एंड 11, ठीक है, द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए कैसा होगा, हमको आवर और मिनट एंड के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है, किस टाइम पे बनेगा। तो देखिए, अगर ये घड़ी है, ठीक है, ये मान लिया क्या हो गया, 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10, ये 11, 1, और ये हो गया 2, 4, ये हो गया 5। ठीक है, 10 और 11 के बीच में, तो आप इसको जो है 11 को छोड़ दिए, सिर्फ 10 ही लीजिए। अब देखिए 90 डिग्री तभी बनेगा जब आवर एंड मान लीजिए यहां पर है घड़ी का कांटा। अब 90 डिग्री बनाने के लिए जो है ये कहां पर होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, मिनट का कांटा, मिनट का कांटा 1 पे होना चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कैसे कि हम देखिए, ये जो घड़ी है प्रत्येक जो है ये कितना कितना मिनट का, अगर मिनट में लेंगे तो ये 5 मिनट करके होगा। ठीक है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 को अगर 12 से भाग देंगे, ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया। ठीक है, पूरा एक बार घूमेगा तो 60 मिनट होता है, 1 घंटा होता है। अब देखिए यहाँ पर 12 खाना, इसको 12 से भाग देंगे तो 5 मिनट का, यानी एक गैप जो है 5 मिनट का होगा। और ये भी याद रखिए, पूरा गोला जो है 360 का, उसको 12 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो गैप हो गया, एक गैप 5 मिनट का होता है और डिग्री में बोलेंगे तो 30 मिनट हो गया। तो इसको 90 डिग्री बनाने के लिए 30 30 30 3 बार 3 गैप लेके चलना होगा। यानी यहां से देखिए 10 में तो 1 2 3, 1 में हो गया। अब यहां से देखिएगा तो 1 2 3, यानी कहां पे होगा, 7 पे होगा। तो 90 डिग्री का कोण जो है 2 टाइप से बन सकता है, एक इस साइड में बनेगा और एक इस साइड में बनेगा। यानी कि 2 मेरा टाइम होगा। यहां पर देखने से लग रहा है किसी एक टाइम पे दिया है। तो आप बताइए 90 डिग्री होने के लिए आवर का कांटा तो मेरा 10 पे होगा, लेकिन मिनट का कांटा कितना होगा, मिनट का कांटा कितना में होगा, मिनट का कांटा मेरा होगा, पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जब मिनट का कांटा जो है 1 पे हुआ, जब मिनट का कांटा 1 पर होगा, ठीक है, जब मिनट का कांटा 1 पर हुआ तो 1 पर हुआ तो हम कैसे करते हैं, तो इस समय कितना बज गया, कांटा 1 पर हुआ यानी 5 मिनट हो गया। हम देखिए कितना बोलेंगे, 10:05 हो रहा है, यानी 1 को जो है डायरेक्टली 5 से गुना करते हैं। 2 पर रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, 10 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ,
यानी हम 5 से गुना करते हैं, तो ये कितना हो गया, 5 मिनट हो गया। ठीक है, तो बस ये 5 मिनट हो गया। आपको क्या करना है कि जो मिनट वाला आया उसको 12/11 से गुना कर देना है, 12/11 से गुना कर देना है। क्योंकि देखिए जब ये मान लीजिए 10 बजा है, ठीक है, जब 10 बजेगा पूरा तो ये 12 पर मिनट का कांटा होगा। एक पे जैसे यहाँ पर एक पे ये मिनट का कांटा हिला तो ये 10 पे पूरा पूरी थोड़ी होना होगा, ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम 12/11 से गुना करते हैं। ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिए तो 60/11 हो गया। 60/11 हो गया तो ये कितना हो गया, 5.5/11 मिनट हो गया। यानी इधर जो समकोण बनेगा इसका टाइमिंग क्या होगा, टाइम क्या होगा, 10 को लेना है, 10:05.5/11 मिनट होगा। ठीक है, 10:05.5/11 मिनट हो गया। ये इधर के लिए हो गया। अब इधर के लिए देखते हैं तो ये तो है नहीं कहीं पर, 5.5/11 वाला है नहीं, तो हम क्या देखेंगे, अब इस साइड वाला हो सकता दिया होगा। तो दूसरा कांटा यहाँ मिनट का कितना है, जब मिनट का कांटा 7 पर रहे तो इसको 5 से गुना करेंगे, यानी इसको बोलेंगे क्या, 10:35। तो 5 से गुना करेंगे तो 35 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कांटा को 5 मिनट से गुना करेंगे तो उतना मिनट हो गया। तो ये कितना, 35 को अब फिर से क्या करेंगे, 12/11 से गुना कर दिए। तो 12/11 से गुना कर दिए तो क्या, 5×5 = 36, 36 × 6 = 42, 11। इसको करेंगे तो 11 दूना क्या हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33, 9, 11 ठे, ठीक है, 38.2/11 ये हो गया मिनट। यानी कितना हो गया, 90 डिग्री कोण इस समय भी बनेगा, 10:38.2/11 मिनट हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो दो समय में आप देखिए कि जब भी बनता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है 2 बार। ठीक है, 90 डिग्री कोण कितना बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। तो अलग अलग टाइम पे ये हो गया, पहली बार इसमें बन रहा है, दूसरी बार इसमें बन रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ गया, इस तरह से करना है। 180 डिग्री भी अगर कहेगा आपको, या कह सकता है 180 डिग्री कब होगा, या दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री कब होगा, तो ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन में होगा तभी 180 डिग्री कोण बनेगा। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कब एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो आप एक दूसरे के विपरीत, मिनट का आवर एंड इधर होगा और मिनट के कांटा को जो है इसके विपरीत में कर दीजिएगा, और मिनट में जितना में कांटा उसको 5 से गुना करके 12/11 से गुना कीजिएगा तो वो टाइम निकल जाएगा। 0 डिग्री में अगर कहेगा कि कब 0 डिग्री एंगल कहेगा, या फिर ये भी कह सकता है 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब आवर एंड और मिनट एंड एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा यानी कि कोइंसाइड करेगा, संपाती होगा। ठीक है, तो जितना पे आवर एंड होगा उतना पे मिनट एंड भी होना चाहिए। तो मिनट को फिर से वहां जो है आपको गुना करना है 5 से, और उसको 12/11 से गुना करके टाइम निकाल देना है। अब देखिए ये तो हो गया थ्योरी की बात हमने कर ली। एक ट्रिक इसमें बनता है कि जब भी ऐसा टाइम होगा, जैसे यहां देखिए 10:38.2/11 इसमें हुआ मिनट। अब देखिए आपको जोड़ने पर, जैसे इधर और ये वाला जब जोड़िएगा तो हमेशा जो है अंत पे 0 मिलेगा, तो उसको डायरेक्टली अगर एक ही है ऑप्शन में तो उसको करेक्ट कर दीजिए, ये सही होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो वाटर इमेज होगा, ठीक है, वाटर इमेज होगा यानी कि जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में कैसे होता है, ये उल्टा हो जाता है, ऊपर से जो है नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, टी जब ऐसे होगा
तो ये अगर उल्टा करेंगे तो टी ऐसा हो जाएगा, ए जब ऐसा है तो ए ऐसा हो जाएगा। तो इसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं। और जल प्रतिबिंब इक्विवेलेंट है अगर बोला जाएगा कि ये जो है ठीक है, जल प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जल प्रतिबिंब जो है कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा इसमें, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब भी होता है। दर्पण प्रतिबिंब भी होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब जब होता है तो अब याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा कि लेफ्ट का चीज जो है राइट में चला जाएगा और राइट का चीज जो है लेफ्ट में चला जाएगा। राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला चीज जो है राइट में आ जाएगा। और आने के साथ साथ जो भी सिंगल कंटेंट है, जैसे ए एल बी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, यानी कि और वो भी जो है प्रत्येक लेटर या नंबर कुछ भी होगा वो भी जो है लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। जैसे ए को अगर घुमाएंगे तो ए का ए होगा तो इधर लिख दिए। फिर उसके नेक्स्ट में एल है तो एल इधर लिखाएगा, लेकिन ये जो है उल्टा हो जाएगा ऐसे। फिर बी लिखाएगा तो बी ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बी इधर किधर है, राइट साइड है, तो इधर आके लेफ्ट साइड में इस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो देखिए जल प्रतिबिंब में सिर्फ ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसमें लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा। तो देखिए आई जो है इस साइड चला गया है, आई जो है कहां लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में है लेकिन ये चला गया राइट में, तो ये तो नहीं होता है। ये दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह का केस आता है। ये भी देखिए दर्पण प्रतिबिंब में केस आता है। अब इसमें देखिएगा तो देखिए आई ठीक है, एन को जो है देखिए उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। टी को जो है उल्टा कर दिया है, ये भी ठीक है। ई को भी कर दिया गया है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन टी को जो है ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, ये भी गलत है। और ये वाला हम देखें सिर्फ टी को उल्टा करके, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या थोड़ा सा देखकर जो है क्विक अगर 3 आंसर कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए टी जी का जो है उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ज्यों का त्यों हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि सर्टेन कोड में क्लियर को लिखा गया है CLEAR। अब देखिए क्लियर को लिखा गया है SJAYH। यहां देखिए L कितना 12 पे, इसमें +7 ऐड कर दिए तो 19 हो गया। C में +7 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, J हो गया। R में +7 ऐड कर दिए तो Y हो गया। A में +7 कर दिए तो ये हो गया। इसमें देखिए E में हम क्या किए, कितना पीछे गए 5, तो हो गया 5 में 4 पीछे गए तो A हो गया। तो उसी तरह करना है इसको ड्रेन को, DRAIN। ठीक है, तो R में जब 7 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा +7। R में अगर +7 कर दिए तो Y हो गया। D में +7 अगर कर दिए तो 4 7 11 हो गया। 11 किसका होता है, ये का होता है। ठीक है, N में अगर +7 कर दिए तो 21 U का होता है। I में 7 कर दिए तो 16 होता है किसका, P का। A में अगर क्या कर दिएंगे -4 पीछे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, W हो जाएगा। कैसे कीजिए, A में 4 पीछे चलेंगे तो देखिए A के पीछे हो गया 4 Z, फिर क्या हो गया Y, X और W यहाँ आ गया। आपको कैसे करना है कि
ए का होता है ना, इसमें 4 माइनस कर देना है तो -3 हो गया। फिर -3 में हमको पता है कि अपोजिट का जो सम होता है, जैसे 27 होता है, अपोजिट का सम 27 हो, 27 में से आपको क्या करना है, -4 कर देना है एक बढ़ाकर, तो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अपोजिट सम मतलब होता है कि जैसे ए है तो ए पहला है तो अंतिम पे हो गया जेड, बी हो गया तो इसका हो गया वाई, तो इसका देखिए हमेशा सम कितना होगा, 27 होगा पोजीशन का। तो आपको 27 में से अब 3 माइनस ना करके 4 माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 23 हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका सवाल है कि इफ 15 जून इज संडे इन अ ईयर, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 15 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, यदि 15 जून को किसी वर्ष रविवार है तो 15 दिसंबर को उसी वर्ष सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जून से बोल रहा है तो देखिए जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, दिसंबर हो गया। तो हम देखिए जून में 15 जून से ले रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। तो आपको क्या रखिए, जश्न याद रखिए। कौन सा, जश्न, इंग्लिश में याद रखना है जश्न, JASN। ठीक है, जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, तो ये 4 जो होता है 30 दिन का होता है। ठीक है, ये 4 मंथ जो होता है 30 दिन का होता है। और फरवरी जो होता है या तो 28 होगा या 29 होगा, और बाद बाकी सब जो है रेस्ट जो है क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, ये तो रेस्ट वाला पता है। आप एक याद रखिएगा, फरवरी तो सबको पता है 28 या 29, बस आपको 30 दिन कौन सा होगा, जश्न याद रखिए, JSN। ठीक है, तो 30 दिन होता है, जून, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। तो जून में तो देखिए 30 दिन होता है, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 15 तारीख से 30 जाने के लिए और 15 दिन ही होगा, तो ये 15 दिन का हो गया। ये जुलाई क्या हो गया, देखिए 31 दिन का हो गया, अगस्त भी 31 होता है, सितंबर 30 हो गया, अक्टूबर भी 31 हो गया, नवंबर 30 हो गया और दिसंबर भी 31 हो गया। तो ये तो हो गया दिन। हम इसको क्या, ऑड डे यहां से निकालते हैं। ऑड डे मतलब क्या हो गया कि कितना एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है, 15 दिन है, तो ऑड डे मतलब हम क्या करेंगे कि सप्ताह को छोड़कर जो है बाद बाकी जो दिन रहेगा वो ऑड डे होता है, एक्स्ट्रा दिन। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आज संडे है, मान लीजिए आज कौन सा दिन है बताइए, आज कौन सा दिन है, आज आपका हो गया वेडनेसडे, बुधवार। आज से एक सप्ताह के बाद लीजिएगा, 7 दिन कीजिएगा तो भी बुधवार ही आएगा। ठीक है, बुधवार ही आएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक सप्ताह से कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एक सप्ताह से 8 दिन लिए, कम मत लीजिए, ये समझने में दिक्कत हो, 8 दिन लिए, तो एक सप्ताह बाद जो हम इसको लिख सकते हैं वेडनेसडे +7 + 1। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद जो है ये 7 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे एक एक्स्ट्रा हो गया वेडनेसडे से, देखिए। तो इसी तरह ऑड डे क्या होगा, हम इसको क्या किए, हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, देखिए एक ऑड डे हो गया। उसी तरह सभी को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे निकल जाएगा। तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 3 हो जाएगा, इसमें भी कितना होगा, 3 होगा, इसमें कितना होगा, 2 होगा, ऑड डे होगा। और अक्टूबर में भी क्या होगा, 3 होगा, और नवंबर में 2 होगा, दिसंबर वाले में भी 3 होगा।
हो गया ना। अब देखिए सप्ताह सप्ताह में करना, अब इसको जोड़ेंगे तो और जोड़ के फिर 7 से डिवाइड देंगे तो फिर कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 3 6 प्लस 1 7, काट दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहां क्या हो गया, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 9 दिन हो गया। फिर ये 7 से बड़ा है तो फिर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 एकम 7, रिमेनिंग कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 जो हुआ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अच्छा कहीं गलती की है क्या, अच्छा यहां जो है देखिए हमको जो लेना है ये 15 तारीख ही लेना है ना, यहां हमने दिसंबर 30 तारीख तक ले लिया इसलिए गलत हो गया। 15 तारीख तक ही लेना है। 15 तारीख तक जब लेंगे तो यहां पर कितना होगा, 7 दूना 14, यानी यहां भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, एक और डे हो गया। ठीक है, जब इसको जोड़ते हैं 3 2 5 2 7 1 8, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, एक किसका होता है, मंडे का होता है, सोमवार को। ठीक है, सोमवार को होता है। देखिए इसका भी कोड है, जैसे एक सोमवार को कैसे हुआ, ये समझ में आ गया ना। आपको हम कोड बता देते हैं कि जैसे संडे का दिन मान लीजिए छुट्टी होता है तो ये 0 कोड हो गया। मंडे स्टार्ट होता है पहला दिन, ठीक है, और फिर जैसे होता है ट्यूसडे ले लीजिए, थर्सडे ले लीजिए, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके बाद 2 3 4 5 6। तो बस आपको इसको याद है कि संडे का दिन खाली होता है तो 0 है। उसके बाद मंडे स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह याद रखिए। और इसको जो दूसरा कैसे बना सकते हैं, दूसरा वे में कैसे बना सकते हैं, तो देखिए तो ये क्या हो गया, जश्न तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 15 जून से 15 दिसंबर तक कुल महीने कितना हुआ, 15 जून होता है छठा महीना और दिसंबर होता है 12वां महीना, तो डिफरेंस कितना, 6 मंथ का हो गया। ठीक है, 6 मंथ का डिफरेंस हो गया। अब मान लीजिए कि सभी जो है 31 दिन का है, सभी मान लीजिए इसमें 30 दिन भी आता है, लेकिन मान लीजिए कि सभी जो है 31 दिन का है, तो 31 दिन में ऑड डे कितना आता है, 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 3 दिन ऑड डे आ गया। यानी 6th मंथ में टोटल ऑड डे कितना हो गया, 6th मंथ में टोटल ऑड डे कितना हो गया, 18 ऑड डेज हो गया, 18 ऑड डेज। लेकिन यहां तो सभी 18 ऑड डेज नहीं है, कुछ तो 30 तारीख वाला भी है। तो 30 तारीख वाला जून से दिसंबर के बीच में देखिए कितना है, अप्रैल को नहीं लेंगे सिर्फ, क्योंकि अप्रैल जून से पहले आता है, बाद बाकी जून सितंबर नवंबर ये दिसंबर के बीच में आता है, 3 दिन यानी एक्स्ट्रा। और 30 दिन वाले में यानी कि 3 दिन में जो है, 3 मंथ में जो है एक्स्ट्रा कितना लिए, इसमें ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। इसमें जो ऑड डे होता है 2 होता है, लेकिन हम सभी को 3 मान लिए, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं। 3 मंथ में 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, यानी कितना हो गया, 3 ऑड डेज हो गया। तो इस 18 दिन में जो है ये 3 दिन माइनस करेंगे। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा है इसलिए इसको माइनस कर दिए, तो कितना हो गया, ये 15 ऑड डेज हो गया। अब 15 ऑड डेज में जो है ये भी देखिए फिर 7 से डिवाइड, ये 7 से छोटा आना चाहिए, 0 से 6 तक ही आना चाहिए, या तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए या 6 तक आना चाहिए। फिर भी ये 15 है, 7 से ज्यादा है, तो फिर 15 को हम 7 से डिवाइड देंगे तो रिमेनिंग कितना हो गया, 7 दूना 14, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1। तो 1 किसका होता है, मंडे को होता है, सोमवार को। तो यहां पर सोमवार इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा कि ये अंतिम दिन आपको याद रख के चलना होगा। अंतिम दिन, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। अंतिम दिन बस याद रखिए कि अंतिम दिन में जो है एक तो बृहस्पतिवार नहीं होगा, अंतिम दिन में एक तो बृहस्पतिवार नहीं होगा और एक जो है मंगलवार नहीं होगा। मंगलवार और बृहस्पतिवार नहीं होगा। तो सोमवार से स्टार्ट कीजिए। सोमवार हो गया, ठीक है, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, उसके बाद शुक्रवार हो गया, ठीक है, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, और जो है इसमें शनिवार भी नहीं होगा। शनिवार भी नहीं होगा, ठीक है। शुक्रवार के बाद जो है रविवार होगा, याद रखना है। बस रविवार याद रखना है, रविवार भी हो सकता है। अब प्रथम दिन अगर बोला जाए तो प्रथम दिन कौन कौन है? सब में जो है एक एक ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गया, एक ऐड कर दिए तो मंगलवार, फिर इसमें एक ऐड कर दिए तो बृहस्पतिवार, फिर एक ऐड कर दिए तो शनिवार, एक ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार। आप देखिए एक चीज यहां पर कि अंतिम दिन जो है और प्रथम दिन, इसमें देखिए सोमवार सोमवार कॉमन है, यानी कि सोमवार जो है ये एक ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी हो सकता है या प्रथम दिन भी हो सकता है, ठीक है। सेंचुरी ईयर का जो है सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो क्या हो सकता है कि अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है। अगर अंतिम दिन सोमवार हुआ, ठीक है, अंतिम दिन सोमवार हुआ तो नेक्स्ट ईयर का प्रथम दिन तो मंगलवार ही होगा। अगर कोई सेंचुरी ईयर हो सकता है कि बुधवार पर खत्म होगा तो नेक्स्ट का जो है प्रथम दिन बृहस्पतिवार पर होगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो देखिए शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, तो अंतिम दिन पूछ रहा है तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। तो बृहस्पतिवार तो नहीं हो सकता है, मंगलवार भी नहीं हो सकता है, शनिवार भी नहीं हो सकता है, तो मंडे हो सकता है, ठीक है। एक आप याद रख लीजिए केवल ये, तो इससे हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ये तो ऑलरेडी है कि आपको इसमें बताया गया है कि 13 को तोड़ना नहीं है। यहां पर देखिए आसान है, 14 गुना 2 28, 42, सेम दुनिया 90, ये नहीं हुआ। 17 चौका 68 ये है, 16 तिया 48 ये भी नहीं होगा, 8 पंचे 40 ये भी नहीं होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हुआ। अब इसमें देखिए क्या है, बीच में 25 है, ये कितना हो गया, 7वां पोजीशन पे है, 18वां पोजीशन पे है, और इन दोनों का सम जो है ये बीच वाला है। ये क्या है, 11वां पोजीशन पे है, x कितना है, 24 पोजीशन पे है, दोनों का जो है सम है ये बीच वाला है। ओ कितना हो गया, 15 पर होगा। डी कितना पर है, 4 पर होगा, दोनों का सम जो है ये बीच वाला हो गया। ये कितना पर है, 19 नंबर पे हो गया। ये जो है 10 नंबर पे हो गया, दोनों का सम जो है बीच वाला हो गया। तो देखिए किसमें ऐसा आता है, W प्लस R को ऐड करेंगे यानी 23 प्लस 18, ये 29 के बराबर नहीं आएगा, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। B का हो गया 22, P का हो गया कितना 16, ये देखिए 38 हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेक कर लीजिए कहीं, ठीक है, जब इसमें है तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसका जस्ट हिंदी यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 7 cars were bought on 7 different days of week which start from Monday, यानी कि
7 कार को सप्ताह के 7 दिन खरीदा गया है और जो सप्ताह है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको बनाइए डायग्राम। ये हो गया मंडे, ये फिर क्या हो गया ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर क्या हो गया ये थर्सडे, ये क्या हो गया फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे, और ये क्या हो गया संडे। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर कह क्या रहा है देखिए कि किया वॉज बॉट इमीडिएटली आफ्टर फोर्ड, यानी कि फोर्ड जब खरीदा गया है उसके जस्ट बाद जो है किया को खरीदा गया है, ये है। फिर क्या, टियागो वॉज बॉट ऑन फ्राइडे आफ्टर थार एंड किविड, यानी कि टियागो जो है कहां पर है, फ्राइडे को है। तो ये हो गया क्या, टियागो। ठीक है, फ्राइडे को हो गया टियागो हो गया। और टियागो वॉज बॉट आफ्टर, यानी कि अब देखिए थार और किविट के बाद टियागो खरीदा गया है, यानी इस जगह पर है। या तो यहां थार होगा या फिर किविड होगा। ठीक है, थार होगा या किविड होगा। 1 कार वॉज बॉट बिटवीन किया एंड बेलेनो। तो देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो किया है, तो हो सकता है कि ऐसे करके बेलेनो होगा, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि यहां फोर्ड और किया हुआ और बेलेनो जो है यहां बेलेनो यहां पर होगा, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, 4 कार्स वेर बॉट बिटवीन थार एंड क्रेटा, थार और क्रेटा के बीच में जो है 4 कार होने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे थार अगर यहां दे देते हैं, थार अगर यहां देते हैं तो आप देखिए 4 कार 1 2 3, तो इसका तो जगह नहीं बच रहा है, यानी ये वाला यहां पर नहीं होगा। यहां भी थार देते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार बीच में नहीं होगा। तो थार को आप कहां दीजिए, आप यहां पर थार को दीजिए। ठीक है, ट्राई करके थार यहां देते हैं। अब 1 2 3 4, तो क्रेटा कहां दीजिए, यहां दीजिए। ठीक, अब फोर्ड और किया एक साथ होना चाहिए, यानी कि 2 गैप एक साथ होना चाहिए, यहीं पर है। यहां दीजिए फोर्ड और यहां दीजिए क्या, किया। और बेलेनो का तो ये वाला कंडीशन खराब, क्योंकि फोर्ड के ऊपर थार है, बेलेनो नहीं दे सकते हैं। तो बेलेनो कहां, यहां दीजिए बेलेनो। और एक ही बच गया मेरा, कौन सा बच गया, ठीक है, कौन सा कार है यहां पर, आपका किविड है। तो देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच कार बॉट ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को कौन सा कार खरीदा गया है, यही कार खरीदा गया है, फोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्ड होगा। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फोर्ड होगा। यहां पर देखिए TMH JOB मैक है, तो देखिए टी में आप देखिए अगर हम +2 ऐड करते हैं तो V हो जाएगा। M में अगर आप +1 ऐड कीजिए तो ये होगा, और H में फिर +2 ऐड कीजिए तो ये होगा। और यहां पर जो है M में +2 ऐड करने पर O होगा। ठीक है, तो इसी तरह देखिए किस में होगा, आप S में जब +2 ऐड करेंगे तो V हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल है। V में अगर +2 ऐड कीजिएगा तो देखिए D हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। U में +2 ऐड किए तो W हो रहा है, और N में +2 ऐड कर रहे हैं तो P हो रहा है, यानी ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो सब में जो है +2 ऐड करना है उल्टा साइड से। कैसे, TMH को जो है पहले आप इधर से लिख दीजिए, HMT लिख दीजिए, और सब में जो है +2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, सब में क्या करना है कि +2 ऐड कर देना है। ठीक है, जब इसमें +2 ऐड कीजिएगा तो ये हो गया
फिर इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, +2 और +2। इसको में भी BUN में क्या लिखिए, पहले उल्टा लीजिए, NUB लिख दीजिए इधर से, और +2 ऐड कर दीजिए तो PWD हो जाएगा। +2 ऐड करना है सभी में। यहां पर देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है, 3 और 2। देखिए सबसे बड़ा इसमें है, जब इस कॉलम में है तो हम रो वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहां पर 3 2 है, 3 पर अगर हम इंक्रीज करेंगे Q और +2 ऐड कर दिए तो 29 आ सकता है। लेकिन सेकंड वाला का कैसे करेंगे, Q +4 किए तो यहाँ 5 ही होता है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा। अब क्या है, 3 + 2 को ऐड कीजिए, ठीक है। इसको बड़ा बनाने के लिए 5 हो गया। 5 पर आप क्या कीजिए कि स्क्वायर दे दीजिए, और क्या हो गया 25, और 25 + 4, ठीक है। 25 + 4, 4 कैसे आएगा, 4 इस 2 का जो है स्क्वायर कीजिए। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी 2 का दोगुना कर सकते हैं। देखिए कौन सा लॉजिक काम करेगा। ये 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 पर स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 5 पे स्क्वायर किए 25, हमको लाना कितना 41। 41 से आप देखिए कितना कम है 25, यानी कि कितना होना होगा, और 16। 16 कैसे, 4 पर स्क्वायर करके हम 16 ला सकते हैं, तो ये किसके 41 के बराबर हो गया। समझ में आ गया कि ये वाला गुना नहीं है, स्क्वायर है। तो उसी तरह इसके 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 पर स्क्वायर किए, और इस जो अंतिम वाला है 3 पर भी स्क्वायर कर दिए। यहाँ कितना हो गया 49, और यहाँ कितना हो गया 9। जब ऐड किया इसको तो कितना हो गया 58 हो गया। तो ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए कथन और पूर्व धारणाएं हैं। कथन कह रहा है कि द प्रिंसिपल हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्कूल फीस बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल से जो है स्कूल का फीस 10% बढ़ जाएगा, ये प्रिंसिपल के द्वारा डिसीजन लिया गया। अब इस डिसीजन के कारण क्या पूर्व धारणाएं रहता है, तो एजम्पशन में देखिए द स्कूल विल बी गोइंग टू इन लॉस, तो स्कूल घाटे में चल रहा होगा इसीलिए। तो जनरली ऐसा केस नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए आप किसी से जो है कोई आपके यहाँ काम कर रहा है और आपसे बोला कि मालिक जो है 10% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये समय के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसका जो है कुछ घाटा चल रहा हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। सभी टाइम्स में 100% ये आप श्योर नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो एजम्पशन है हम इसमें जो है नहीं मान के चलेंगे कि उसको घाटा ही चल रहा होगा। दूसरा, इच स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, देखिए इच वाला केस जहां भी हो गया ये ऐसे भी जो है गलत होता है, ठीक है। तो इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र उच्च परिवारों से है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक जगह पर जो है उच्च परिवारों से हो संबंधित है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्कूल में पढ़ने वाले उच्च परिवार से ही है, ठीक है। और ये कोई बेसिक कारण भी नहीं है, तो इसमें जो है कोई भी जो है नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे जो है प्रैक्टिस करने होंगे, तब आइडिया आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ए मंकी क्लाइम्स अ पोल 30 मीटर हाई, यानी कि जो हाइट है पोल की ये कितनी है 30 मीटर है, ठीक है ना। इन अ फर्स्ट मिनट, यानी पहला मिनट में जो है, फर्स्ट मिनट में क्या है कि वो 15 मीटर चढ़ता है, बट इन द सेकेंड मिनट में जो है, सेकेंड मिनट में जो है वो 12 मीटर जो है फिसल जाता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है 2 मिनट पहला मिनट, ये दूसरा मिनट, यानी 2 मिनट में जो है कितना चढ़ा, आप देखिए
2 मिनट में 3 ही मीटर चढ़ा अभी तक। एक बात याद रखिए कि 15 मीटर चढ़ता और 2 मीटर फिसलता है, क्योंकि उसके पास जो है पकड़ने का कोई बेस नहीं होगा। मान ली यहाँ पर है, जैसे आप देखे होंगे कि ये जो एक पोल खंबा गाड़ दिया जाता है, ऊपर में कुछ घड़ा, कोई मेला वगैरह में घड़ा लटका दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है, ठीक है, कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो जैसे वो अंत पे, अगर इसको अंत पे पकड़ लेगा तो ये कभी फिसलेगा? कभी नहीं। और ये फिसलता है इसलिए क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लिए यही वाला केस है, तो ये अगर 30 मीटर है और बंदर अगर ऐसे करके एक बार में कूदता है तो 15 मीटर चढ़ा जाता है। तो अगर ये 15 मीटर होगा तो एक बार में कूद के ऊपर पकड़ लेगा, यानी कि यहां से जो है 15 मीटर को आप हटा दीजिए। सिर्फ उसको जो है 30 मीटर में 15 मीटर में ही उसको जद्दोजहद करना होगा, ठीक है। तो 15 मीटर तक प्रॉब्लम, तो 2 मिनट में 3 मीटर चल गया है, तो बस इसमें क्या होगा, 15 मीटर ही जो है इसको चलना पड़ेगा। यानी 5 से गुना कीजिए तो 15 मीटर हो गया, इधर भी 5 से गुना कीजिए तो, यानी कि 10 मिनट में वो जो है 15 मीटर चढ़ गया है। और एक बार छलांग मारेगा तो फिर से ये वो 15 मीटर चढ़ जाएगा। तो 10 में 1 मिनट और जोड़ेंगे, और इधर 15 मिनट है ही, तो 1 मिनट में जो है ये 15 मीटर और चढ़ जाएगा। यानी कि 11 मिनट में जो है वो 30 मीटर टोटल कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक मेरा यहीं पर है कि वो कितना ही, अगर 15 मीटर यहां पर पकड़ लेगा बेस, तो जद्दोजहद जो है इतना दूर ही करना होगा, यही वाला जो है मेन है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। अगर किसी को ये समझने की कोशिश कीजिए तो ठीक है, नहीं तो समटाइम्स ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितना होगा, हाइट लीजिए माइनस जो फिसलता है, स्लाइड करता है, फिसलता है, वो लीजिए, और चढ़ने माइनस फिसलने का डिफरेंस लीजिए, और इसको जो है टाइम से गुना कर दीजिए। तो यही 2 मिनट जो है, पहला मिनट में चढ़ता है फिर दूसरे मिनट में फिसल जाता है, उसी को लेना है। हाइट कितना है, 30, फिसलता कितना है, फिसलता कितना है ये, तो 12 मीटर फिसलता है। ये चढ़ने का लीजिए, ठीक है, ये चढ़ने का लीजिए, ठीक है। तो ये एक बार में कितना चढ़ता है ऊपर वाला, उसी बेसिस पे को बनाया गया है। तो ये 15 मीटर चढ़ता है एक बार में, और डिफरेंस जो है 15 चढ़ने फिसलने का 3 है। तो देखिए 2 गुने 15/3, और इसमें जो है +1 कर दीजिए, +1 यानी कितना हो गया, 3 × 5 = 15, या 10 + 11 हो गया, 11 मिनट हो गया। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए 20 और 15 मिलके 20 कैसे हो सकता है, 20 + 15। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ नंबर को आप ध्यान रखिए, क्योंकि लॉजिक क्वेश्चन है, प्लस को नहीं, क्योंकि 20 + 15 कभी होगा क्या, 20 नहीं होगा। तो 20 को लीजिए और डिफरेंस लीजिए 15, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 को 4 से गुना कर दिए तो 20 हो गया। उसी तरह में देखिए 64 - 13, तो ये कितना हो गया, 51 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 204 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर 59 में अगर 28 गए तो ये कितना हो गया, 31 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है सिर्फ नंबर का यूज कीजिए, उसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, जो दिया है उसको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें देखिए अगला अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए ZYXWVUT यहां तो हुआ, फिर रिपीट होने लगा। और नेक्स्ट में देखिए एक लेटर हटा दिया गया, ZYXWVU, को हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट में जो है यू को हटा दिया जाएगा, देखिए वी तक लिया गया, नेक्स्ट को हटा दिया गया। फिर यहाँ जो है आगे वाला में देखिए वी को हटा देगा, डब्लू लिखा। फिर आगे वाला में क्या लिखेंगे, ZYX, डब्लू को हटा देंगे। तो नेक्स्ट लेटर पूछ रहा है, डब्लू तक लिखा था तो नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, अगर ZYX रहता तो वही वाला जो है आंसर होता। इस सेशन का लास्ट और क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में इसको काउंट कीजिए, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो आप क्या कीजिए, एक के सामने एक लिख दीजिए, ठीक है, एक के सामने एक। अब इन दोनों को ऐड करके कितना लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3। फिर इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दीजिए, 3 + 3 क्या हो गया, 6, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 6 + 3 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो है इसमें क्या करना है आपको, 10 हो गया ना। अब इसमें जो है एक को लीजिए, दूसरे को छोड़िए, एक को लीजिए, सॉरी ध्यान से, एक को छोड़िए, दूसरे को लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, पहले छोड़ना है। तो इसमें क्या छोड़े, 6 को छोड़िए, 3 को लीजिए, फिर एक को छोड़िए, फिर लीजिए। तो यहाँ 3 को लेना है, ठीक है। तो +3 हो गया, इसमें 3 लेना है तो 13। तो ये मेरा कितना ट्राइंगल हो गया, 13 ट्राइंगल हो गया। तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसमें कराए जाएंगे, जो कि रेलवे के लोको पायलट एग्जाम में, जेई एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।